दोस्तों नमस्कार। जब से राहुल जी ने अपना मैनिफेस्टो यानी कांग्रेस का मैनिफेस्टो लागू किया है, उसी समय से बीजेपी डर के साए में जी रही है। उसे डर लग रहा है कि कहीं इस मैनिफेस्टो के कारण हमारे कोर वोटर हमसे छिटक न जाएं। इसी डर के वजह से लग रहा है कि वे लोग आपस में ही अनाप शनाप बक रहे हैं, एक दूसरे को आरोपित और प्रत्यारोपित कर रहे हैं। नितिन गडकरी जी कुछ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ कह रहे हैं और हमारे योगी बाबा कुछ और कह रहे हैं। फिर झारखंड में भी हेमंत बिस्वा शर्मा कुछ से कुछ बोल रहे हैं। फिर वहाँ यदि देखें तो वहाँ भी वैसी ही स्थिति है। एकनाथ शिंदे का बोल अलग है और दूसरी तरफ अजीत पवार का बोल अलग है। फिर आपको देवेंद्र फडणवीस की बोलती एक अलग तरह की है। तो ये सारे लोग आपस में ही भिड़े हुए हैं। क्यों भिड़े हुए हैं? इसका कारण एक ही है और वह है कांग्रेस और महाअघाड़ी जो है, सबका मिला जुला एक मैनिफेस्टो जो जारी हुआ है, उससे रिलेटेड डर का वातावरण बना हुआ है। उसी पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि यह डर कैसा और किस प्रकार से यह बीजेपी के लिए नुकसानदेह होगा और कांग्रेस और महाअघाड़ी पार्टी के लिए यह फ़ायदेमंद होगा। उन्हीं सब चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आपसे सप्रेम अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें और हाँ, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। तो चलिए, हुआ क्या है कि जब से हमारे ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी राहुल जी वहाँ महाराष्ट्र में अपनी बात मैनिफेस्टो के द्वारा कहे, उसी समय से लोगों में एक संशय की स्थिति बन गई है कि अब किसे वोट दिया जाए। वोट या तो कांग्रेस को पड़ेगा या नहीं तो बीजेपी को। लेकिन बीजेपी वे नाप रहे हैं, तौल रहे हैं किस तरफ ज़्यादा फ़ायदा है। तो फ़ायदा तो भाई महाअघाड़ी के तरफ ही है, क्योंकि इन लोगों ने वादा किया है मैनिफेस्टो में कि 3,000 रुपये प्रति माह किनको मिलेगा? महिलाओं को मिलेगा। महाराष्ट्र की सभी महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, यानी करीब करीब यह रकम 36,000 रुपया वार्षिक हो जाता है। फिर जितने भी युवा बेरोजगार हैं उन्हें 4,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा, यानी कितनी राशि हो जाएगी एनुअली? वह 48,000 जा कर के ठहरती है। फिर 25 लाख रुपये तक का पूरा परिवार का एक स्वास्थ्य बीमा इन लोगों को दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 25 लाख तक का कवरेज सभी लोगों को, परिवार को दिया जाएगा। एक परिवार में 25 लाख रुपया। फिर इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि 3 लाख तक की जो कृषि ऋण है उसको हम माफ़ कर देंगे। इसके बाद भी यदि कुछ बचता है जिसको कि देना पड़ेगा, उसमें 50,000 रुपये का जो प्रोत्साहन राशि है वह दिया जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं मैनिफेस्टो में। अब इस पर क्या हुआ है कि लोगों ने अपना झुकाव उधर किया तो इन लोगों ने एक ताना जो इनका अपना है दिया कि यह एक तरह से वोट जिहाद है। तो अब वोट जिहाद है तो फिर उसका इन्हीं लोगों ने यानी बीजेपी वालों ने ही कहा कि यह धर्म युद्ध है।
तो इस प्रकार से किसी ने कहा धर्म युद्ध है तो दूसरे इन्हीं के नेताओं ने उसे फटकारा कि नहीं, ऐसा नहीं कहो, यह ठीक नहीं है। दूसरी तरफ जब जातीय जनगणना की बात करते हैं राहुल जी, तो उस पर गडकरी जी कह रहे हैं कि जो जाति की बात करेगा उसे हम लात मारेंगे। तो इस पर सीधे प्रधानमंत्री के तरफ से और दूसरे नेताओं के तरफ से आया कि भाई ऐसा सब शब्द नहीं बोलिए। तो ये आपस में ही एक दूसरे के साथ इनका स्टेटमेंट टकरा रहा है, और टकराने का वजह ये हो रहा है कि ये जब आपस में ही गुत्थम गुत्था कर रहे हैं तो इनके वोटर, खास करके कोर वोटर, वे संशय की स्थिति में हैं कि आखिर वोट कैसे दिया जाए। ये खुद ही कंफ्यूज्ड हैं, बीजेपी के नेता लोग खुद ही कंफ्यूज्ड हैं। अब यहाँ पर कहा गया हेमंता बिस्व शर्मा के द्वारा ये झारखंड में कि गोगो दीदी योजना में 2100 रुपया दिया जाएगा, और फिर कहा गया जो बूढ़े लोग हैं उनको 2500 रुपया दिया जाएगा। अब वे आपस में क्या बोल रहे हैं, मैनिफेस्टो में कहीं 2500 रुपये का जिक्र नहीं है, लेकिन 2100 रुपये का जिक्र है। और दूसरे तरफ यदि आप देखिएगा गृह मंत्री का स्टेटमेंट, तो उन्होंने 2500 रुपये के बारे में कहा ही नहीं। फिर देखिए हमारे बाबूलाल मरांडी का स्टेटमेंट क्या आता है, और फिर हमारे और भी नेताओं का जो झारखंड के हैं उनका स्टेटमेंट कैसे आता है, सो देखिएगा। 21 लाख लोगों को हम मकान देंगे, ठीक है। अब वो जो 21 लाख लोगों को मकान देंगे वह प्रधानमंत्री आवास योजना के अतिरिक्त होगा, कुछ लोगों का कहना है। अब दूसरे लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ही झारखंड में 21 लाख लोगों को मकान दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें 21 लाख लोगों को जो मकान देने की बात हो रही है वह प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हो रही है या उसके अतिरिक्त हो रही है, यहाँ भी कन्फ्यूजन है। तो बीजेपी के जो कोर वोटर हैं वे यहाँ कन्फ्यूज्ड हो करके क्यों नहीं अबुआ आवास जिसमें कि इन लोगों ने यानी जेएमएम और ये कांग्रेस ने यह वादा किया है कि हम 21 लाख घर अबुआ आवास के अंतर्गत देने वाले हैं। तो ये अब वहाँ क्लियर है, लेकिन यहाँ क्लियर नहीं है। तो ये आपस में मैनिफेस्टो में भी क्लियरेंस नहीं है। ये दूसरी तरफ अब बुजुर्गों के बारे में ये क्या कह रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं, जबकि कभी कभी बोल देते हैं। मैनिफेस्टो में नहीं है ऐसा कि बुजुर्गों का भी उनका भी जो वृद्ध माने पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, वह भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन कितना बढ़ाया जाएगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो जब मैनिफेस्टो आपका क्लियर नहीं है तो कैसे कोई विश्वास करेगा। इससे फ़ायदा किसको होने जा रहा है, एकदम स्पष्ट फायदा होने जा रहा है जेएमएम गठबंधन और फिर वहाँ कांग्रेस और उसके गठबंधन साथी जिसको कि महाविकास आघाड़ी नाम दिया गया है महाराष्ट्र में। तो दोनों जगह की स्थिति यही बन रही है। यहाँ कांग्रेस तो उस प्रकार से नहीं है, लेकिन जेएमएम की जो स्थिति बन रही है वह एकदम मने अपुष्ट कहिए या पुष्ट कहिए, सभी तरह से यह निश्चित हो गया है कि जेएमएम की सरकार यहाँ बनने वाली है। हाँ, उसमें जो उनके दल हैं, जितने भी घटक दल हैं वे भी शामिल होंगे। बीजेपी ने लास्ट आवर में क्या किया है कि हेमंत सोरेन जी के जो प्राइवेट सेक्रेटरी वगैरह हैं उनके आवास पर
यहाँ पर क्या किया गया है, छापा मरवाया गया है। निकला नहीं निकला इसकी कोई खबर अभी तक नहीं है, लेकिन इससे संदेश क्या जा रहा है लोगों में, संदेश स्पष्ट जा रहा है कि बीजेपी जानबूझ करके हेमंत सोरेन को तंग करने जा रही है, जानबूझ करके। और इससे एक सहानुभूति, सिंपैथी का वेव बहेगा हेमंत जी के फेवर में, और वे वेव ही इनको जिता देंगे। तो इस प्रकार से आप यदि गलती कर रहे हैं, गलती माने क्या, चेन ऑफ है ना, जितना भी माने मिसयूज करना है स्टेटमेंट का, इसके बाद फिर अपने मैनिफेस्टो में कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं है उसका, इन सारी चीज़ों को यदि आप अच्छे ढंग से देखेंगे तो स्पष्ट पता चलेगा कि बीजेपी जानबूझ करके, एक तो पहले धर्म के आधार पर भेदभाव, और दूसरा यहाँ पर हो रहा है कि हेमंत सोरेन की स्थिति जब मजबूत है तो उनको किसी न किसी प्रकार से डराया जाए और उनको माने पीछे हटने के लिए बाध्य किया जाए। लेकिन हेमंत सोरेन जी का स्टेटमेंट यदि आप देखिएगा तो एज ए झारखंडी आपको बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा भाई यदि आक्रमण करना है तो सामने से करो ना, पीठ पीछे क्यों करते हो। यदि ताकत है तो, यदि तुम में ताकत है तो सामने से आक्रमण करो, पीठ पीछे आक्रमण करने से कुछ भी नहीं होगा। यानी स्पष्ट संदेश था वोटरों को, यानी जेएमएम और कांग्रेस समर्थित जितने भी वोटर हैं उनको स्पष्ट संदेश था कि ये पीठ पीछे वार कर रहे हैं, सामने से वार करने के स्थिति में ये नहीं है क्योंकि ये कमज़ोर हैं। शक्तिशाली होते तो सामने से करते, यानी इन्हें डर है कि ये अब हारने की स्थिति में हैं। ऐसी स्थिति में आप न झारखंड जीत पाएंगे ना ही महाराष्ट्र में तो इनकी बोलती बंद हो गई है। रही बात झारखंड में, तो झारखंड में जेएमएम ने यानी हेमंत जी ने इनकी बोलती हमेशा के लिए बंद कर दी है। जस्ट आप देखिए 2-3 दिन की बात है, इसमें पहला खत्म हो जाएगा और इसके बाद दूसरा और अंतिम जो है चुनाव वह 20 तारीख को हो जाएगा। 23 तारीख को जो रिजल्ट निकलेगा तो उसमें स्पष्ट पता चलेगा कि बीजेपी की स्थिति कहाँ है, वह नेपथ्य में चली जाएगी। यहाँ झारखंड में उसकी स्थिति कहीं की नहीं है, किसी भी स्थिति में झारखंड में वह टिकने वाली नहीं है। और हर हालत में वह देखिए, जातिवादी राजनीति कीजिए या कोई भी राजनीति कीजिए आप, यहाँ न झारखंड में स्थिति आपकी बन रही है और ना ही वहाँ बन रही है महाराष्ट्र में। और दोनों ही स्थिति में यदि इंडिया गठबंधन जीतता है तो जीतने के बाद बीजेपी की स्थिति क्या होगी यह स्पष्ट है। आप देख लीजिए क्या स्थिति है। आपस में ही जो स्टेटमेंट आया है योगी जी का हो या और लोगों का, उस स्टेटमेंट से हमारे नीतीश जी खासे नाराज दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि एनडीए घटक दल के बहुत प्रमुख है ना घटक हैं। वे कह रहे हैं कि हमें मुसलमानों पर यदि आप आक्रमण करते हैं तो उससे हमें एकदम सीधा हम आप पर वार करेंगे और हमें उससे परहेज है। हम एकदम नहीं चाहते हैं कि किसी भी स्थिति में मुसलमानों पर आप आक्रमण करें। दूसरी ओर वहाँ भी स्थिति वैसी ही है, यानी आंध्र प्रदेश में भी तेलुगु देशम भी ये नहीं चाह रहा है। तो हर हालत में यदि ये दोनों चुनाव, याद रखिएगा, यदि ये दोनों चुनाव यानी महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव यदि
इंडिया गठबंधन जीतता है तो इसके बाद एनडीए कहाँ रहेगा उसके बारे में भी सोचना पड़ जाएगा। एनडीए की स्थिति सांप और छुछुंदर वाली हो जाएगी, न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। तो ये स्थिति बनने वाली है 23 तारीख के बाद, या 23 तारीख के शाम में ही बन जाए तो कोई अतिशयोक्ति इसमें नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, इसका कारण आपको मैंने बता दिया कि इन लोगों का आपसी सिर फुटौल है, आपस में ही एक दूसरे के साथ ताना बाना इनका नहीं है। स्टेटमेंट कोई कुछ देता है तो दूसरा कहता है ये स्टेटमेंट मत दो, यानी रोकते हैं। और इसके बाद उधर देखिए एकदम सीक्वेंस के साथ एकदम आराम से उन लोगों का जितना भी चुनावी घोषणा पत्र था वह लागू हुआ, और इसके बाद वे स्पष्ट रूप से जनता के बीच में हैं। सभी लोग चाह रहे हैं कि इनकी वापसी हो और ये चले जाएं। तो इस प्रकार से आप देखिए कि इंडिया गठबंधन की जीत वहाँ भी होगी, महाराष्ट्र में भी, और झारखंड में तो होगी ही होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय मुझे ज़रूर से ज़रूर दें। धन्यवाद।